श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की कहानी सुना रही हूँ। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई थी। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, त्यों ही उसमें रहे रहे स्याऊ के बच्चे प्रहार के आघात से मृत हो गए। और जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को खून से रंग से रंगा हुआ देखा तो उनने बच्चों के मर जाने का अत्यंत ही दुख हुआ। उसने कहा कि अरे, आज मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया कि मेरी कुदाल से स्याऊ के बच्चे सब मर गए। परंतु जो कुछ होना था वह तो हो ही चुका था। यह भूल उसने अनजाने में ही हो गई थी। अतः दुखी मन से वह अपने घर को लौट आई और पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी लेके नहीं आ सकी थी। इसके बाद जब स्याऊ अपने घर पर गई तो उसने अपने बच्चों को मृतावस्था में पाया और वह बहुत ही दुखी होने लगी। अत्यंत विलाप करके कहने लगी। उसने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक आदि का दुख भुगतना पड़े। इधर स्याऊ के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से मर गए। और इस प्रकार की दुखद घटना होते होते देख करके सेठ सेठानी अत्यंत ही दुखी रहने लगे। उन दंपतियों ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के अपने प्राणों का विसर्जन करने का निश्चय कर लिया था। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी अपने घर से पैदल ही तीर्थ स्थान पर निकल पड़े। और उन लोगों को मार्ग में खाने पीने को भी कोई सुविधा नहीं रही थी। और जब उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से शिथिल हो गया था और बराबर तब भी वे आगे बढ़ते ही जा रहे थे, जब वे चलने में बिल्कुल ही असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देख करके करुणानिधि भगवान उन पर दयार्द हो गए और उन्होंने आकाशवाणी से कहा कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही स्याऊ के बच्चों को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। अब भगवान की आज्ञा है, तुम दोनों अपने घर को जाओ और काली गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करना। सभी जीवों पर दया भाव रखना, किसी का अहित नहीं करना। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार ऐसा करोगे तो तुम्हें संतान का सुख अवश्य ही मिलेगा, तुम्हारे संतान अवश्य ही होगी। इस आकाशवाणी को सुनकर के सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों माँ भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया। किसी के साथ ईर्ष्या देश की भावना नहीं रखी, सभी प्राणियों पर करुणा दया भाव रखी। तो इस प्रकार भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर के सभी सांसारिक सुखों को भोग करके अंत में स्वर्गवासी हुए। तो काली गाय की सेवा जो है वो अहोई अष्टमी वाले दिन करनी चाहिए, काफ़ी अच्छी रहती है। और जिनके संतान नहीं होती है वह संतान होने की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। और जिनके संतान होती है, बेटे होते हैं, वे बेटे की लंबी आयु के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर नई कोई कहानी के साथ मैं आपसे मिलूंगी। श्री राधे, श्री राधा रमण लाल।